हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज है यहाँ पर चैप्टर आपका 8 जो कि आपका पर्यटन से रिलेटेड होगा। ये आपके यूपी जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी से रिलेटेड आपके सारे चैप्टर कराए जा रहे हैं। डेली आपका यहाँ पर यूपी जीके की रिलेटेड क्लास होती है। यहाँ पर आज हम आपका 8वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। ये जो भी क्वेश्चन है ये सब आपके पीवाईक्यू के बेस पर और प्लस जो आपका 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उससे देखकर ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो 18 फरवरी को यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको इन्हीं क्लास से देखने को मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपका 8वां चैप्टर, इससे पहले जो भी चैप्टर हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो सभी चैप्टर थे। प्लेलिस्ट चेक करना, आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर है। गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में और आपका गाजियाबाद। तो ये आपकी जो यहाँ पर आर्यभट्ट से रिलेटेड ये आपकी रामपुर क्या है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, आपकी रामपुर उत्तर प्रदेश में। इस चीज को हमेशा याद रखना। प्लस आपकी जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है ये आपकी लखनऊ में, इंदिरा गांधी लखनऊ में, आपके वीर बहादुर ये आपकी गोरखपुर में और भीमराव अंबेडकर या फिर आपका आर्यभट्ट, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी आ जाए तो आपको याद रखनी है रामपुर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आए या फिर आपका आर्यभट्ट, दोनों ही रामपुर में स्थित है। आपका जवाहर नक्षत्रशाला आ जाए ये आपकी प्रयाग, इन दोनों में भी याद रखना है। इंदिरा गांधी लखनऊ और जवाहरलाल जो है आपके यहाँ पर प्रयागराज में स्थित है। आगे आ गया भीमराव अंबेडकर, अभी बताया किसमें, आपकी रामपुर में स्थित है। आगे चलेंगे, प्रयागराज स्थित आपका अल्फ्रेड पार्क का पुनर्निर्माण किया गया, किसके नाम पर किया गया, आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आपका सुभाष बोस या फिर आपका मोतीलाल नेहरू। तो आपका जो यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क था इसका दोबारा नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया था यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया। तो सबसे पहले है ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृत उपागम, आपका समग्रता उपागम। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका समग्रता उपागम जो है बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसे समझ लेते हैं। आपका जो ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन का आपका समग्रता उपागम को अपनाया गया। ये पर्यटनों की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया गया। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट, आपका पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1974 में। कितने में, आपके 1974 में आपकी उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपका एग्जाम में आ चुका है। आगे चलेंगे, आपका पर्यटन से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन किया गया। बाद में जो आपका वाणिज्य के गतिविधियों के देखभाल तथा क्रियान्वयन में आपका 1974 में जो है आपकी स्थापना की गई। आपका गठन तो 72 में हो गया, लेकिन पूछा जाए स्थापना कब हुई, 74 में जो आपके यहाँ पर स्थापना की गई। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा भाग नहीं है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में आ चुका है जो कि 2010 में आए थे। ये क्वेश्चन जो है सभी को बोनस नंबर मिले थे क्योंकि इसमें जो ऑप्शन थे वो चारों ही यहाँ पर गलत थे। तो इसे समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पर बौद्ध परिपथ का भाग है वो है आपके यहाँ पर, पहले भाग को समझेंगे, कपिलवस्तु भी थी, आपका कुशीनगर भी थी, आपका कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और आपका संकिसा। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर बौद्ध परिपथ के हिस्से थे और ये चारों जो ऑप्शन देते हैं ये चारों ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो याद रखना है बौद्ध परिपथ में कौन से आपके यहाँ पर शामिल है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, आपका संकिसा, ये सभी शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे ही आपका कहाँ पर काशी के प्रसिद्ध जो तीर्थ है केंद्र वो आपकी गंगा नदी के किनारे है। आगे चलेंगे, आपका काशी का एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कौन सा है, गंगा नदी के बाएं ओर तट पर स्थित है। यह सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। पूछा जाए आपका काशी क्या सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। ये जैन तथा बौद्ध का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसे आपका क्या कहा जाता है, घाटों के शहर कहा जाता है, याद रखना। इसमें आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आपका BHU
और आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूछा भी जा चुका है, याद रखना। BHU कहाँ पर है आपका? काशी में। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन आपका बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो पूछा है कौन सा शामिल है? अयोध्या, पंचवटी, नमेश्वरायण, आपका महोबा, वृंदावन, प्रयागराज, आपका इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, इसमें झांसी, चिरकुट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, चिरकुट, पंचवटी, कांजीर, बितूर, अयोध्या, बिठूर, चिरकुट, झांसी, कालिंजीर, आपका महोबा। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जो विशाल जिले हैं, पर्यटनों की सुविधा में अलग अलग रुचि के अनेक स्थलों को चयनित किया जाता है और इसमें जो आपके सर्टिंग में लोगों की रुचि के अनुसार जो सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के सर्किट में आपका बिठूर आ जाएगा सबसे ज़्यादा। इसके बाद चिरकुट, झांसी, आपका कालिंजर, आपका महोबा, ये सभी जो है इसमें शामिल है। सबसे पहला कौन सा? बिठूर है। इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके पर्यटन से रिलेटेड, सिर्फ आपके यही इंपॉर्टेंट है, बस आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लेना। अगले चैप्टर में अब आपका अगले चैप्टर में हम आपका 9 चैप्टर पढ़ेंगे उद्योग से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर रहने वाला है। उद्योग से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो जितने भी उद्योग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को जानेंगे। तो आपके उद्योग से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर हमने आपके यहाँ पर 117 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आप सभी जो है टाइम पर आ जाना, 117 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।